सोचिए, एक जमाने में शादी सबसे बड़ा सपना हुआ करती थी, आज इस जमाने में शादी सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 40% इंडियन बॉयज अब शादी करना ही नहीं चाहते। दोस्तों, समस्या जेंडर की नहीं, जुर्म की है। लेकिन अफसोस है उस बात पर कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर मर्द के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, जो शादी तो करना है फ्यूचर, अभी नहीं, पढ़ाई के बाद किस तरह के जॉब वाले लड़के पसंद आएंगे? सरकारी जैसे आप कह रहे हैं ना कि दहेज देना जो भी गलत है, तो आप ये बताइए सरकारी दुल्हन ढूंढना सही है क्या? अब लड़कों की शादी उनकी इनकम पर आ चुकी है। If you were to marry, how much would you expect your husband to earn on a monthly basis? 5 lakhs per month. जिससे आपकी शादी हो उसकी कम से कम मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? 10 लाख भी होनी चाहिए। अब शादी एक पवित्र रिश्ता कम एक बिजनेस डील ज्यादा लगने लगी है। 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? क्या शादी का मतलब सिर्फ धोखा रह गया है? आज इस वीडियो में हम खुलकर बात करेंगे शादी, तलाक, हत्या और लड़कों के अकेलेपन की मानसिक बीमारी के बारे में। एक लड़का एक सपना देखता है, एक प्यारी सी लाइफ का, एक अच्छी सी बीवी का, एक हंसती खेलती जिंदगी का और एक सुकून भरी शादी का। लेकिन उसके सपने के साथ में हो क्या रहा है? या फिर तलाक, या फिर जेल, या उसकी मौत। भारत में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं जहां पर शादी के तुरंत बाद ही पति की हत्या कर दी जाती है, वो भी उसकी पत्नी द्वारा या फिर उसकी पत्नी के प्रेमी द्वारा। दोस्तों, आखिर हो क्या रहा है समझ में? पहले शादी मतलब 7 जन्मों का साथ निभाने का एक बंधन हुआ करता था, लेकिन अब 7 जन्म तो छोड़ो, शादियां एक साजिश बन चुकी है। 7 महीनों तक नहीं टिकती। लड़के का नेचर कैसा है, वो करता क्या है, वो आदमी कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं। भाई, उसके पास में सरकारी नौकरी है या नहीं, उसके पास में पेरेंटल प्रॉपर्टी कितनी है, लड़के के पास में पैसा कितना है, क्योंकि तलाक के बाद में लेना तो उसका पैसा, उसकी प्रॉपर्टी ही है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, जो शादी तो करना है फ्यूचर, अभी नहीं, पढ़ाई के बाद किस तरह के जॉब वाले लड़के पसंद आएंगे? सरकारी, प्राइवेट, बिजनेस? ऐसा कुछ सोचा नहीं है? एक बताइए सरकारी। अच्छा, एक बात बताइए, शादी होगी ना तो किस तरह के जॉब वाले लड़के आप पसंद कीजिए, सरकारी, प्राइवेट या बिजनेस? क्योंकि जॉब की बहुत क्राइसिस है। सरकारी। पिछले कुछ सालों में कई केसेस ऐसे आपके सामने आए हैं जहां पर पत्नी ने पति को या तो झूठे केस में फंसाया, या फिर उसकी हत्या करवा दी, या फिर उससे पैसों की डिमांड की जा रही है। आए दिन आप ऐसे कई केसेस के बारे में सुनते होंगे जिनके बारे में शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये केसेस इंडिया में रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। आइए कुछ ऐसे हकीकत के केसेस के बारे में जानते हैं जिन्हें सुनकर के शायद आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, यह कहानी है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की, जिनकी शादी सन 2010 में हुई। आलोक एक सरकारी दफ्तर में 4th ग्रेड कर्मचारी है, जो वहां पर चतुर्थ श्रेणी का काम करते हैं। आलोक ने कर्मचारी की नौकरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया और लिखाया। ज्योति 2016 में एक पीसीएस अधिकारी बनी, और पीसीएस अधिकारी की नौकरी लगने के बाद वह आलोक से सेपरेट रहने की बात करने लगी। यानी ज्योति का व्यवहार, ज्योति कथित तौर पर आलोक के परिवार के साथ भी खराब रवैया करने लगी। 2023 में यह विवाद इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा हुई। तब लगभग 1 साल तक ये केस सुर्खियों में रहा था। मामले की चर्चा तब खासकर बढ़ गई जब पति पत्नी के आरोप प्रत्यारोपों की कहानियां वायरल होने लगी। ज्योति मौर्य के पति आलोक ने उन पर आरोप लगाया कि ज्योति उनके साथ चीट कर रही है, यानी उन्हें धोखा दे रही है। साथ ही पत्रकारों के सामने यह भी आरोप लगाया कि मैंने ज्योति को इतना पढ़ाया लिखाया और अफसर बनने में उनका पूरा सपोर्ट किया, मगर वो अधिकारी बनते ही बदल गए। बाद में आलोक की तरफ से ज्योति के ऊपर आरोप लगे कि ज्योति का अफेयर कमांडेंट मनीष दुबे के साथ में चल रहा है। दोस्तों, अगर दूसरे केस के बारे में बात करें तो यह केस एक 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष का, जिनकी शादी 2019 में निकिता सिंघानिया के साथ में हुई थी, जिनका एक बेटा भी है। लेकिन दिसंबर 2024 में अतुल ने आत्महत्या कर ली और एक 24 पेज का लेटर और 80 मिनट का एक वीडियो भी छोड़ा। मेरा नाम अतुल सुभाष है, मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ, करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया। वीडियो में आलोक ने बताया कि उसकी पत्नी और उसके ससुराल वालों ने उस पर झूठे केस किए और 3 करोड़ रुपए की डिमांड भी की।
और बेटे की कस्टडी के लिए 30 लाख रुपए और 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी। और वही तीसरा केस है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी का, जिनकी शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई। वे शादी के 9 दिन बाद 20 मई को अपने हनीमून के लिए मेघालय को रवाना हुए। 23 मई को दोनों के गुमशुदा की खबर सामने आई और 2 जून को जाकर के राजा की लाश एक गहरी खाई में मिली, जिनके पास में से सारी कीमती चीजें गायब थी और उनके गले पर तेजदार हथियार से वार भी किए हुए। और जांच के दौरान पुलिस ने खुलासा किया कि सोनम रघुवंशी, जो सिर्फ 25 साल की थी, उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर 15,000 रुपए की राशि देकर के अपने पति राजा को मारने की साजिश रची। ये केस सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी का है, जिनकी शादी 2016 में मेरठ के अंदर हुई। सौरभ एक मर्चेंट नेवी में ऑफिसर थे जो लंदन के अंदर गए हुए थे। जब 2025 में सौरभ लंदन से अपने घर को लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने 3 मार्च की रात को सौरभ को सोने से पहले धोखे से नींद की गोलियां खिलाई और बेहोश कर दिया, और सौरभ के बेहोश हो जाने के बाद में उसकी हत्या कर दी और डेड बॉडी को 15 टुकड़ों के अंदर काट करके एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया और उसके ऊपर पूरा सीमेंट से ड्रम को फिल कर दिया। और दोस्तों वही 5वां केस जयपुर राजस्थान से है, जहां 15 मार्च 2025 को एक सब्जी का ठेला लगाने वाले धन्नालाल सैनी को अपनी पत्नी गोपाली देवी पर अफेयर का शक हुआ, उसी दुकान मालिक के साथ में जिस कपड़े की दुकान पर गोपाली देवी काम किया करती थी। तो धन्नालाल ने अपनी पत्नी गोपाली देवी को जब वह दुकान के लिए रवाना हुई तो फॉलो करने लगा और दुकान में जाकर के उसे कुछ ऐसी सिचुएशन का पता चला जिससे वो कंफर्म हो गया कि गोपाली देवी का उस दुकान मालिक के साथ में अफेयर चल रहा है। और उसके प्रेमी दीनदयाल कुशवाहा ने एक लोहे की रेड से धन्नालाल के सर पर मारी, जिससे वो घायल हो गया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और डेड बॉडी को एक प्लास्टिक के कट्टे में डालकर बाइक पर दूर जंगल में ले जाकर के जला करके भी आ गए। मतलब दोस्तों अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि लड़के अब शादी से दूर भाग रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 40% इंडियन बॉयज अब शादी करना ही नहीं चाहते। कोई कहता है कि अभी करियर बनाना है, कोई कहता है कि मुझे जिम्मेदारियों से डर लगता है और कुछ साफ कहता है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। सोचिए एक जमाने में शादी सबसे बड़ा सपना हुआ करती थी, आज इस जमाने में शादी सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है। सेक्शन 498A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इस कानून को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इस कानून का जमकर गलत उपयोग किया जा रहा है। लड़के को बिना सबूत के गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका सोशल बहिष्कार किया जा रहा है, समाज में उसकी छवि खराब कर दी जाती है, उसके करियर को खत्म कर दिया जाता है और अगर केस झूठा निकलता है तो लड़की को कोई भी सजा नहीं। और दोस्तों यही सब वजह है कि लड़के आज शादी करने से डरने लगे हैं। जब कोई पति अपनी बीवी को छोड़ता है तो समाज कहता है कि मर्द गलत होगा, और जब कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर दे तो कहते हैं कि मर्द ने ही कुछ किया होगा। दोस्तों समस्या जेंडर की नहीं जुर्म की है, लेकिन अफसोस है उस बात पर कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर मर्द के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है। अगर वो मुसीबत में है तो ना कोई उसे सुनने वाला है, ना कोई सरकार ने ऐसी हेल्पलाइन दे रखी है जहां पर वो मदद के लिए गुहार लगा सके। जैसे आप कह रहे हैं ना कि दहेज लेना जो भी गलत है, तो आप ये बताइए सरकारी दुल्हन ढूंढना सही है क्या? कोई भाई जेल में सड़ रहा है तो कोई बेटा झूठे केस के अंदर फंसा हुआ है। सोचिए जब तक एक लड़का मरा नहीं होता है तब तक कोई उसकी बात नहीं सुनता है। जैसे अतुल सुभाष का केस, क्यों? क्योंकि उसकी गलती बस यही है कि वो एक लड़का है। हर दिन कहीं ना कहीं एक अतुल, एक सौरभ, एक राजा किसी प्लानिंग, किसी अफेयर, किसी झूठ का शिकार बन रहे हैं और हम चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। और बात दोस्तों यही खत्म नहीं होती, अब लड़कों की शादी उनकी इनकम पर आ चुकी है। You want to marry someone, so what do you expect कि आपका पार्टनर इतना तो कमाए? Nice. If you were to marry, how much would you expect your husband to earn on a monthly basis? 5 lakhs per month. जिससे आपकी शादी हो उसकी कम से कम मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? 10 लाख तो होनी चाहिए। आप जिससे शादी करोगे उसका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए? मैं मॉडर्न हूँ तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ तो चाहिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? देखिए इन मोहतरमा को जिन्हें शायद 1 करोड़ की स्पेलिंग भी ना आती हो, लेकिन डिमांड कर रही है कि मेरे पति महीने का 100 करोड़ रुपया कमाए ताकि मेरे महीने का खर्चा निकल सके। अब शादी एक पवित्र रिश्ता कम एक बिजनेस डील ज्यादा लगने लगी है। 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Yes, कितना देंगे आप? सर सेटल हो जाए सर 30-31, मतलब ज्यादा आप क्या कर सकते हैं सर? 30 हमारी क्षमता से बहुत ऊपर है, हमें लोन लेना पड़ेगा, पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, फिर हम दे पाएंगे इसको। वो 30 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता पत्नी को, और 14 कॉम्प्रोमाइज कितने में हो गया? तब ये लिखा था कि हस्बैंड 15 लाख देने को तैयार है, 30 लाख, अब वो 30 पे आ गया और वाइफ 40 पे चली गई। नहीं जा पाओ, हम नहीं कर पाएंगे।
20,000 ये मुझे पे करता है, लेकिन 20,000 कुछ भी नहीं होता है मेरे लिए। तो अभी फैमिली कोर्ट से जो ऑर्डर मुझे मिला है 1 करोड़, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑर्डर फैमिली कोर्ट ने दिया है वही मुझे मिले। मेरे लिए ये कम ही है, क्योंकि आजकल 1 करोड़। अब ये जो डिमांड कर रही है, क्या इसे पता भी है कि इसके पति की इनकम कितनी है? मतलब डिमांड तो करोड़ों में की जाती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेचारा लड़का कितना कमाता है। और कहानी यही आके खत्म नहीं होती, कई बार तो शादीशुदा लड़कियां भी अपने लवर के साथ, अफेयर के साथ में पकड़ी जाती है। क्या कर रही है तू यहाँ पे? हाँ? किसके साथ आई है तू? किसके साथ आई है? किसके साथ तू? किसके साथ आई है तू? नीचे। अच्छा, किसके साथ आई है तू? तो की बनाने वाली? वही ना पूछ रहे हैं, किसके साथ आई है? किसी के भी साथ आई हूँ। लड़की लवर के साथ पकड़ी जाती है और कहती है कि ये तो मेरे बचपन का दोस्त है। मतलब अब बचपन का दोस्त आपकी रात का साथी भी बन चुका है। दोस्तों आजकल तो पूरा कॉर्पोरेट इसी से भरा हुआ है, जहां पर ऑफिस के बजाय प्रोफेशनलिज्म की आड़ में अफेयर की फिल्म चलाई जा रही है। यह वीडियो एक फेमस आईटी कंपनी एस्ट्रोनॉमर के सीईओ और उनकी एचआर हेड का है। The leadership shake-up is rocking the tech world. Andy Byron, the CEO of tech company Astronomer, has officially resigned amid a scandal that's gone viral and अब इस पर तो मैं आपको क्या ही टिप्पणी दूं। लोग ऑफिस में काम कम और कैमरे के सामने रोमांच ज्यादा करते हैं। ये बात सिर्फ लड़कियों तक ही नहीं दोस्तों, आए दिन लड़कों के भी कई केसेस ऐसे सामने आते हैं जहां वो अपनी लवर के साथ अफेयर करते पकड़े जाते हैं। हाल ही में ऐसा मुंबई में एक केस देखने को मिला, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को उसकी लवर के साथ कार के अंदर रंगे हाथ पकड़ा। घटना यहां तक पहुंची कि कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो गया। Oh my God! और कई बार तो पति जॉब के बहाने घर से दूर रहकर भी अफेयर चलाते हैं। मतलब अब क्या शादी का मतलब सिर्फ धोखा रह गया है और बचे कुछ रिश्ते जो चलने लगते हैं वो टूटते नहीं, तुड़वा दिए जाते हैं अपने ही परिवार के कुछ लोगों द्वारा। कहीं पर लड़की के माता पिता चाहते हैं कि दामाद उनकी बेटी को लेकर के अलग रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी बेटी पर ससुराल के कामों का बोझ ना आ जाए। तो कहीं लड़के की माँ अपनी बहू को बेटी मानने को तैयार नहीं। मतलब शादी के बाद घर में तो जगह मिल जाती है, लेकिन दिल में जगह नहीं मिल पाती। इन्हीं कुछ छोटी सोच के कारण आज अच्छे खासे रिश्ते टूटने की कागार पर आ चुके हैं। और वहीं टूटते रिश्तों की गणित में सोशल मीडिया भी अपना एक अहम रोल निभा रहा है। लड़कियां अपनी दोस्त के, अपने कुछ रिलेटिव्स के स्टेटस को देखकर अपने पति के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को कंपेयर करने लग जाती है। मतलब उन दोनों के बीच में इतना प्यार है, उसे तो इतनी आजादी है। और यही सब धीरे धीरे करते करते उनका रिश्ता और धोखे की और तलाक की भेंट को चढ़ जाता है। बस छोटी सोच, दूसरों से तुलना और अपनों की दखल अंदाजी से ये बड़े बड़े रिश्ते चंद मिनटों में खराब हो जाते हैं। क्या भारत में कभी ये सोच बदलेगी और क्या हम रिश्तों को निभाना सीख पाएंगे? मनी कंट्रोल की 2024 की रिपोर्ट को देखें तो तलाक की दरें अब बढ़ने लगी है। इंडिया में सबसे ज्यादा तलाक कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। केवल अगर हम कर्नाटक की बात करें तो साल 2024 में अकेले कर्नाटक राज्य में 37,000 तलाक की याचिकाएं दायर की गई। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले समय में तलाक कम होना चाहिए और मर्द की सुनवाई होनी चाहिए, तो इस वीडियो को देख करके मत चले जाना। कमेंट करो, शेयर करो और आवाज बनो उनकी जिनकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि अगली बार वो लड़का आपका भाई, आपका दोस्त या फिर आप खुद भी हो सकते हैं।